अब हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरे पॉइंट में ये 1300 मिलीमीटर की अगर रीडिंग आई है और जिस डिवाइस से ये रीडिंग ली गई है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो इस रीडिंग में 1 मिलीमीटर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। मीन्स 1 मिलीमीटर इससे कम भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, या इसके इन बिटवीन वैल्यू लाई करेगी। तो मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीली इकाई वाले हिस्से में आ सकती है, 1-1 मिलीमीटर की चेंजिंग आ सकती है। दहाई में वाले हिस्से की चेंजिंग ज़्यादा नहीं आएगी कि इसमें 90 हो जाए या 1310 तक हो जाए, इसमें नहीं आएगी। तो पहला जो डाउटफुल डिजिट है वो कौन सा होगा? इसके मुताबिक लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर के मुताबिक जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो ये वाला होगा, और बाकी जो इससे पहले वाले 3 हैं वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे। तो 3 ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, और ये 4 वाला जो है 0 वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इस तरह तादाद 4 हो जाएगी। लेकिन अगर लीस्ट काउंट 10 मिलीमीटर हो डिवाइस का, जिससे ये 1300 मिलीमीटर फर्ज कर लें रीडिंग ली गई है, उस डिवाइस का अगर लीस्ट काउंट 10 मिलीमीटर हो, मीन्स उस डिवाइस की जो स्केलिंग की गई हो 1300 मिलीमीटर, तो आ गई आपके पास रीडिंग, किसी ने आपको बताई स्टूडेंट ने कि 1300 मिलीमीटर है। लेकिन जिस डिवाइस से उसने मेजर किया उस डिवाइस पे मिनिमम स्केलिंग अगर 10 मिलीमीटर की है, तो फिर इसके दहाई वाले में तब्दीली आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाए तो 1310 भी हो सकता है और 1290 भी हो सकता है। मीन्स इस डिजिट के अंदर चेंजिंग आ सकती है। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये वाला हुआ जो दरमियान वाला 0 है। इस तरह से 2 एक्यूरेटली नॉन होंगे और थर्ड वाला 0 ये फर्स्ट डाउटफुल होगा। तो इस तरह तादाद 3 बन जाएगी। लेकिन अगर लीस्ट काउंट उस डिवाइस का 100 मिलीमीटर हुआ, मीन्स पैमाने पे 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन पैमाने पे मिनिमम डिवीजन अगर 100 मिलीमीटर की हो गई, तो फिर जो है वो सैकड़े वाले डिजिट के अंदर तब्दीली आएगी। मीन्स ये 1300 है, ये 1200 भी हो सकता है, ये 1400 भी हो सकता है। तो इस डिजिट्स के अंदर तब्दीली आएगी। ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है 3 वाला। तो इस तरह ये 1 जो है एक्यूरेटली नॉन और ये 3 जो है वो डाउटफुल। तो इस तरह 2 डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, 2 डिजिट्स अहम होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स या इंपॉर्टेंट या मीनिंगफुल जो डिजिट्स हैं उनकी तादाद हो जाएगी यहाँ पे 2। तो अब इस चौथे पॉइंट को देखते हैं कि जो भी आपके पास मेजरिंग डिवाइस है, अगर उसका लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर है, मीन्स 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा, या आप कह सकते हैं पॉइंट के बाद इसके 2 डिजिट्स जो है ना वो मौजूद हैं, सेकंड डेसिमल प्लेस तक की वैल्यूज़ अगर दे सकती है कोई डिवाइस, तो ये जो रीडिंग्स हैं वैलिड तो ये सारी हैं। देखें 12.02 ये भी इशारिया के बाद दो डिजिट्स हैं। मीन्स ऐसे लगता है कि ये वैल्यू इस डिवाइस से ली जा सकती है। इसी तरह से ये वाली वैल्यू भी इस डिवाइस से ली जा सकती है, ये वाली वैल्यू भी, क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो क्योंकि लिस्ट काउंट पॉइंट के बाद दो डिजिट्स तक है, तो ये वाली वैल्यूज़ भी ली जा सकती हैं। इसी तरह से 12.02, 12.04, इसमें भी देखें तो इशारिया के बाद 2 डिजिट्स हैं। ये सारी वैल्यू लगने में आपको ऐसे लगता है कि इस डिवाइस से ली जा सकती हैं। तो फिर गलती कहाँ पे है? आप एक बात देखें, इस डिवाइस का लीस्ट काउंट इशारिया 02 है। मीन्स ये डिवाइस इशारिया 02 की टर्म्स के अंदर जो है वो जवाब देती है। तो ये तो है 12.03। मीन्स या तो ये जवाब इसका होगा 12.02, या होगा 12.04, या होगा 12.06। ये जो 3 की है ये लॉजिकली इनकरेक्ट हैं। वैसे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये लॉजिकली इनकरेक्ट हैं, क्योंकि जब आप इन वैल्यूज़ को तकसीम करेंगे इस लीस्ट काउंट के ऊपर, तो आपके पास होल नंबर नहीं आएगा बल्कि फ्रैक्शनल नंबर आएगा। तो ये वैल्यू लॉजिकली नहीं ली जा सकती इस डिवाइस से जिसका लीस्ट काउंट इशारिया 02। हाँ, ये वैल्यूज़ जो हैं वो इस डिवाइस से जिसका लीस्ट काउंट इशारिया 02 मिलीमीटर है ली जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनको जैसे ही हम डिवाइड करते हैं 0.02 पे, तो फिर हमारे पास होल नंबर आता है। तो लॉजिकली करेक्ट वैल्यूज़ ये हैं जो कि इस तरह की डिवाइस से ली जा सकती हैं, और लॉजिकली इनकरेक्ट वैल्यूज़ ये वाली हैं जो कि इस तरह की डिवाइस से नहीं ली जा सकती हैं। तो अब बात आ गई कि सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर हम कैसे देखेंगे अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए। तो देखें
बेशक ये लॉजिकली इनकरेक्ट है, लेकिन इस डिवाइस की कैपेबिलिटी है कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक वैल्यू को मालूम कर सकती है। तो मींस इसमें जो ये वाला डिजिट है ये डाउटफुल होगा, इसी तरह इसमें भी हम इसको डाउटफुल कंसीडर करेंगे, इसको भी डाउटफुल कंसीडर करेंगे। इसमें क्या है, इनमें ये है कि ये डाउटफुल तो हैं, ये जो पॉइंट के बाद ये सेकंड वाला जो नंबर है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, ये डाउटफुल हैं और लॉजिकली इनकरेक्ट भी हैं। लेकिन इसमें अगर देखें ये 2, 4 और 6 वाला ये डाउटफुल तो हैं लेकिन ये लॉजिकली करेक्ट हैं। तो इन सब में देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले वाले 3 जो है वो एक्यूरेटली नॉन, ये एक्यूरेटली नॉन होंगे और ये जो लास्ट वाला है ये डाउटफुल होगा। तो इस तरह से 3 और 1 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी। 5वें पॉइंट को देखते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई वैल्यू दी जाती है कि 800 मिलीमीटर है जी, ये आपको एक वैल्यू दे दी जाती है और इसमें वो कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है, तो फिर आपको ये बात जो है वो जान लेनी चाहिए इससे, ये जो दी गई इंफॉर्मेशन है कि 800 मिलीमीटर आपको वैल्यू दी गई और ये भी बता दिया गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, तो अंडरस्टूड है कि 3 एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे और चौथा जो है वो मशकूक हिस्सा होगा, वो डाउटफुल होगा। तो ये जो डिजिट है फोर्थ वाला, ये अगर डाउटफुल है कि 801 भी हो सकती है या फिर 799 भी हो सकती है वैल्यू, तो इससे हमें एक बात पता चली और वो ये कि ये जो रीडिंग है वो जिस भी डिवाइस से ली गई है उस डिवाइस का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होगा। अच्छा जी, अब अगर इस 800 मिलीमीटर को हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, ठीक है, 800 मिलीमीटर ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम चेंज करें तो ये 8.000 ये हम करेंगे क्रॉस 10⁻³ मिलीमीटर। ये इसका ठीक तरीका होगा। क्यों ठीक तरीका होगा? क्योंकि इधर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आपको दी गई है 4, वो साइंटिफिक नोटेशन में भी अगर नंबर चेंज हो जाए तो फिर भी वो तादाद कितनी रहे यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखें तो इसमें भी 8.000 ये 3 जीरोस पॉइंट के बाद वाले ये भी क्योंकि काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट में, तो यहाँ पे भी तादाद कितनी रही 4। तो इस नंबर को 800 मिलीमीटर को जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का ठीक तरीका ये है कि यहाँ भी तादाद में कोई फ़र्क, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद में कोई फ़र्क ना आए। मीन्स हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिलीमीटर, इस तरह हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस तरह लिखेंगे तो फिर इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 थे लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको 1 नज़र आ रहा होगा, तो ये तरीका गलत होगा। हम इसे इस तरह से लिखेंगे। इसी 5वें पॉइंट की दूसरी मिसाल को हम देखते हैं कि अगर आपको एक नंबर दिया जाता है 7.00 क्रॉस 10⁻⁵, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? क्योंकि पॉइंट के बाद वाले जीरोस भी काउंट होते हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है। अगर आप इस साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर को चेंज करें एक आम नॉर्मल नंबर में तो कैसे करेंगे? ये इशारिया जो है या ये जो पॉइंट है वो कितने डिजिट्स आगे चला जाएगा? यहाँ पे क्योंकि 5 है 10⁻, तो ये 5 डिजिट्स आगे चला जाएगा। मींस ये पॉइंट यहाँ तक आएगा तो ये इस तरह एक नंबर नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन से इस फॉर्म में आया। साइंटिफिक नोटेशन में तो नंबर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो 3 थे, तो इस के अंदर भी कितने रहने चाहिए? 3। अब इसमें 3 होंगे तो कैसे? यहाँ पे ये जो थर्ड प्लेस के ऊपर 0 है, मीन्स सेकंड 0 अगर हम लेफ्ट से काउंट करें तो ये वाला। अब अगर हमने चेंज किया साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल में और हमें पता था कि इस साइंटिफिक नोटेशन वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है, तो हमें पता है कि आम नॉर्मल में जब हमने नंबर को किया तो तादाद 3 ही होगी। तो कौन से 3 होंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे? इसमें पहले 2 एक्यूरेटली होंगे और ये थर्ड वाला डाउटफुल होगा। तो मीन्स हमें पता चला कि यहाँ जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें ये 70 एक्यूरेटली नोन है, जबकि ये जो 0 बाद वाला है ये डाउटफुल है।
तो यहाँ से फिर हमें मज़ीद पता चला कि ये जो रीडिंग है वो जिस डिवाइस से ली गई है उस डिवाइस का लीस्ट काउंट दरअसल 1000 मिलीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये हज़ार वाला जो डिजिट है ये डाउटफुल है। तो जो डाउटफुल डिजिट है वही हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दरअसल लीस्ट काउंट जो डिवाइस का है वो 1000 मिलीमीटर ही होगा। मीन्स जिस भी पैमाने या फुटे से या मीटर रॉड से ये वाली रीडिंग ली गई होगी उस फुटे या पैमाने का जो मिनिमम स्केलिंग होगा वो 1000 मिलीमीटर होगा। मीन्स उस स्केल या मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 1000 मिलीमीटर होगा, जिसकी वजह से इसका हज़ारवां जो डिजिट है वो डाउटफुल है। ठीक है जी। अब इस रीडिंग को 7.00 क्रॉस 10⁵ ये जो लेफ्ट साइड पे है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसे हम इस तरह नहीं लिख सकते 7 क्रॉस 10⁵, क्योंकि इसमें 3 हैं। तो फिर इस तरह अगर इसे लिखेंगे तो वो 1 बन जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस वैल्यू को इस तरह नहीं लिख सकते। और अगर नॉर्मल भी करेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सेम रहेगी, और सेम रहेगी तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन हासिल होगी कि जिस डिवाइस से ये वैल्यू ली गई है उसका लीस्ट काउंट दरअसल कितना है। अब हम पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं। हमारे पास एक रीडिंग है 12.2345 मिलीमीटर की। अगर तो ये रीडिंग ली गई है एक ऐसी डिवाइस से जिसका लीस्ट काउंट 10 मिलीमीटर है, तो फिर इस रीडिंग के अंदर जो इकाई और दहाई वाला जो हिस्सा होगा वो डाउटफुल होगा। मीन्स यहाँ पे देखें तो ये जो 1 है वो डाउटफुल है और बाकी जो डिजिट्स हैं वो बेमानी हैं, उनके कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो है ये बामानी है और ये भी एक मशकूक है। तो हम कहेंगे इस रीडिंग के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स या अहम हिस्सों की या मीनिंगफुल हिस्सों की तादाद 1 है। अगर लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हुआ तो फिर इसका इकाई वाला जो हिस्सा है वो फर्स्ट डाउटफुल होगा। इस तरह से यहाँ पे एक्यूरेटली ये 1 और ये डाउटफुल 2 वाला, तो इस तरह तादाद हमारी 2 हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अगर लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, 0.1 हो या इस तरह 0.2 हो, 0.3, 0.4, 0.9 तक, मीन्स पॉइंट के बाद एक डिजिट तक अगर लीस्ट काउंट है मिलीमीटर के अंदर किसी डिवाइस का, तो फिर देखें तो पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो डाउटफुल होगा। तो इस तरह एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स ये 2 और ये डाउटफुल डिजिट हो गया, तो इस तरह तादाद 3 बन जाएगी। अगर लीस्ट काउंट 0.005 मिलीमीटर है, इसे आप 0.001 हो, 0.002 हो, 0.0039 तक कोई भी अगर इस तरह का लीस्ट काउंट है तो मीन्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक की वैल्यू आ सकती है और उसमें भी जो थर्ड वाला होगा वो डाउटफुल होगा। तो इस तरह एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स की तादाद यहाँ पे 4 ये और डाउटफुल डिजिट जो है वो ये थर्ड वाला, तो इस तरह टोटल जो तादाद है वो 5 हो जाएगी।